हाँ तो नहीं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो अब ध्यान से समझना। अब देखो किस तरीक़े से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, पूरा प्रोसेस अच्छा से समझना, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में और देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है। 2026 में भी सवाल आया था, ठीक है ना। एक केस बेस्ड स्टडी दिया गया था, उससे भी सवाल आया था, ठीक है ना। यानी कि इस चीज़ को लिख दिया था केस बेस में कि इतना नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है हमारे किडनी के अंदर, ठीक है, ये प्रोसेस होता है, इस तरीके से सवाल फिर आता है। अब आगे बात करते हैं। तो देखो ये दिख रहा है ना तुमको, एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल किसको बोलते हैं? रेनल आर्टरीज का ही जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न होता है उसको बोलते हैं क्या? एफरेंट एट्रियोल। इसके अंदर से नाइट्रोजेनियस वेस्ट वाला ब्लड आता है, ठीक है। और ये जो गुच्छा है ना, इस गुच्छा में छनता है, जैसे छन्नी हुआ, ठीक है। अब छन्नी में चाय डालते हैं, ठीक है ना, तो चाय क्या होता है? छन जाता है, बाहर आया था। और जो मोटा मोटा पार्टिकल्स होता है, जैसे चाय पत्ती वगैरह ऊपर छना जाता है, उसी प्रकार से छन्नी की तरह काम करता है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बहुत सारे चीज़ें जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सब क्या होता है? ये सब इस वोमेंस कैप्सूल में, हेलो, ये सारा चीज़ वोमेंस कैप्सूल में क्या हो जाता है? पहुंच जाता है, फिल्टर्ड हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ध्यान से समझना क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड के अंदर से वाटर वेस्ट जो होता है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जिसको नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं, जैसे यूरिया हो गया, ये सारा चीज़, और साथ ही साथ ग्लूकोज, ठीक है, अमीनो एसिड, ये सब छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है? इस ब्लड कैपिलरी से, यानी कि ग्लोमेरुलस से छन करके इस वोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। और वोमेंस कैप्सूल में आने के बाद फिर आता है तुम्हारा पीसीटी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पीसीटी में आता है। तो पीसीटी में क्या होता है? ले आओ। पीसीटी में क्या होता है? वही सारा इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे देखो हमारे बॉडी के अंदर 70% लगभग वाटर होता है, ठीक है, और हमारे बॉडी के लिए अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारा चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये सारा चीज़ फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहा है? रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहा है? याद करो, न्यूट्रिशन चैप्टर में सबसे पहला बार ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब एब्जॉर्प्शन हुआ होता है, कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए दोबारा से इस चीज़ को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और कैसे करके? चीज़ों को सेलेक्ट करके, यानी कि जो जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसी चीज़ों को सिलेक्ट करता है और तब रीएब्जॉर्ब करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन। पहला चीज़ पकड़ में आ गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो क्या होता है? फिल्टर होता है। देखो, ब्लड फिल्टर इन द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक छन्नी की तरह होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड छनता है। इसके अंदर से वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वेस्ट, ये सारा चीज़ वुमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करता है, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं। और वुमेन्स कैप्सूल में आने के बाद देखो, जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल सबस्टांसेस है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया और वाटर हो गया, ये दोबारा से एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। इसीलिए नेफ्रॉन के साइड साइड में, इसीलिए नेफ्रॉन के साइड साइड में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट और यूजफुल सबस्टांसेस है उस सबको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है वाटर के बारे में। तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर कितना होता है? 70% रिक्वायरमेंट होता है बॉडी का, ठीक है। लेकिन वाटर कितना रीएब्जॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो लिखेंगे इट डिपेंड्स the amount of water
द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कितना वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है उसके हिसाब से वाटर क्या होता है रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है, क्या है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो एडिशनल वेस्टेज और एक्सेस आयंस को दोबारा से सिक्रेट कर दिया जाता है ट्यूब्यूल के अंदर, इसको क्या बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में है। अब यहाँ पर ये चीज़ देख लो, ग्लोमेरुलस क्या है, एक नेटवर्क है टीनी ब्लड कैपिलरीज का, जिसके अंदर क्या होता है नेफ्रॉन के अंदर ये क्या करता है फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, यानी कि एक छन्नी की तरह काम करता है जिसके अंदर ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। और वो फिल्ट्रेट मतलब क्या, जो सब्सटेंस फिल्टर हुआ है जैसे वाटर हो गया, ठीक है, एमिनो एसिड ग्लूकोज ये सब को क्या बोलेंगे फिल्ट्रेट बोलेंगे, सब फिल्टर हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो वोमेन्स कैप्सूल में क्या आता है फिल्ट्रेट आता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो सराउंड करता है ग्लोमेरुलस को और कलेक्ट करता है किसको फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है, साथ ही साथ फ्लूइड को कलेक्ट करता है, कहाँ से ब्लड से, बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो कलेक्टिंग डक्ट क्या है, एक ऐसा ट्यूब है जो कनेक्ट होता है कलेक्ट करता है यूरिन को कहाँ से नेफ्रॉन से और कैरी करता है आगे भेजता है कहाँ पर रेनल पेल्विक बोल सकते हैं या फिर यूरेटर को भेजता है, फिर से उस स्ट्रक्चर पर आप पहुँचते हैं। अब देखो ध्यान से लास्ट बार समझा रहे हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है ब्लड को लेकर के आता है जिसके अंदर नाइट्रोजेनियस वेस्ट भरा होता है, ठीक है। ये जो ग्लोमेरुलस है ये एक छन्नी की तरह काम करता है, ब्लड को छानता है, ब्लड के अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सब चीज़ें वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब कुछ छान करके और वोमेन्स कैप्सूल में भेज देता है। और इन सारा चीज़ों क्या बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं, जो चीज़ छन गया उसको क्या बोलेंगे फिल्ट्रेट बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिल्ट्रेट आने के बाद पीसीटी ये सब चीज़ में क्या होता है पीसीटी से क्या होता है सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये सारा सब्सटेंस क्या है हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, तो यहाँ पर क्या होगा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर। ये साइड में क्या है ये क्या है ब्लड वेसल्स है, इसी ब्लड वेसल्स में चीज़ें रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तुमको दिख रहा है ये पूरा पार्ट को बोलते हैं ट्यूब, ठीक है ना। और इसी से जो सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के लिए फिर से यूजफुल नहीं है, जैसे एक्सेस आयंस हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, जो हमारे बॉडी को रिमूव करना है, वो फिर से क्या हो जाता है इसी ट्यूब के अंदर, यानी कि ब्लड से इसी ट्यूब के अंदर क्या कर दिया जाता है भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, सिक्रेट करना किस पार्ट से ट्यूब वाला पार्ट से, उसको बोला ट्यूबुलर सिक्रेशन। तब जाकर के ये सारा चीज़ यूरिन बन करके कहाँ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट कनेक्टेड होता है किससे यूरेटर से, वही यूरेटर यूरिन को लेकर के आएगा कहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। आई थिंक अब तुम लोगों को पकड़ में आ गया हो गया सारा चीज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि किडनी का क्या फंक्शन होता है। तो पहला चीज़ किडनी जितना भी नाइट्रोजेनियस वेस्ट है उन सभी वेस्टेज को रिमूव करने का काम करता है, जैसे में यूरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद यूरिन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है किडनी। थर्ड चीज़ ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है हमारे बॉडी के अंदर आयंस और वाटर का एक बैलेंस बना रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। लिखा हुआ है ऑस्मो रेगुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर बैलेंस ऑफ, ठीक है, वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट इन बॉडी। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है कौन किडनी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी का ज़रूरत होता है अगर दोनों किडनी फेल हो चुका है,
उस कंडीशन में आर्टिफिशियल किडनी का रिक्वायरमेंट होता है। आर्टिफिशियल किडनी क्या करता है, जो काम हमारा रियल वाला किडनी करता है, नेचुरल किडनी करता है, ठीक है, वही काम आर्टिफिशियल किडनी करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर जो है एक चीज़ गड़बड़ हो जा रहा है। क्या चीज़? एक चीज़ देखो ध्यान से, एक चीज़ हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर। सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन में एक पॉइंट लिखना है यहाँ पर, एक दिन में लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। एक दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है, लेकिन यूरिन का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज 99% चीज़ें रीएब्जॉर्ब्ड कर लिया जाता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है ना। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही क्या बनता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेना अच्छा से। वन 180 लीटर ऑफ ब्लड filter in a day, but only 1 or 1.5 liter of urine is formed। ठीक है, 180 लीटर ऑफ ब्लड लगभग फिल्टर होता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। बिकॉज क्यों? 99% ऑफ फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना। 99% फिल्ट्रेट क्या होता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। तो जब किडनी फेल हो जाता है, उस कंडीशन में हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं, जो कि हेमोडायलाइसिस का प्रोसेस करता है। यानी कि जितना भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है ब्लड से, उसको फिल्टर करने का काम करता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हेमोडायलाइसिस। ठीक है, सिंपल से लिखा हुआ है, हेमोडायलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच आर्टिफिशियल किडनी रिमूव्स waste substances, excess salts in extra water from the blood of a person whose kidney are not working properly। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किडनी खराब क्या होगा सर? किडनी खराब होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। किडनी खराब होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आईफोन खरीदने के लिए भेज दिया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ये सब रियल में होता है, रियल में नहीं होता। ठीक है, रियल और रियल में फ़र्क है भाई, है कि नहीं। चलो अब बात करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में ऐसा दिया होगा, एक पेशेंट बैठा हुआ है, ठीक है, जिसका किडनी, हाँ भाई सोया हुआ है। पानी पी लेते भाई, 1 मिनट जाने दीजिए सर। ये भूख लगा हुआ है हमको, जाने आप दीजिए। रिकॉर्डर डाल दीजिए। हाँ, स्किप कर दीजिएगा। चलो देखो किस तरीक़े से बेसिकली ये होता है, इस प्रोसेस को समझो। देखो इस तरीक़े से 2 ट्यूब लगा हुआ है, एक से क्या होता है, ब्लड जाता है और एक से ब्लड आता है, ठीक ना। यहाँ पर देखो लगा हुआ है डायलाइसिंग सॉल्यूशन लगा हुआ है, यहाँ पर फ्रेश डायलाइसिंग सॉल्यूशन है और यहाँ पर यूज डायलाइसिंग सॉल्यूशन है, जिसमें यूरिया और एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर डिटेल में समझो इस बात को, यहाँ पर एक प्रोसेस पर दिया हुआ अच्छा से, वही चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है डिटेल में, ठीक है। हाँ देखो, तो पहला स्टेप क्या है, ब्लड इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स आर्टरी थ्रू अ नीडल एंड ए स्पेशल ट्यूब। ठीक है, देखो 2 ट्यूब लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना।
आर्टरी से क्या होता है, ब्लड को लिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से लिया जा रहा है। और लेने के बाद आर्टिफिशियल किडनी के अंदर, जिसको हम डायलाइजर बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर भेज दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर जूम करके बताया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर इसके बीच में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसके बीच में प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो डायलाइसिंग फ्लूइड यहाँ से एंटर करता है, उसके बाद जब ये ब्लड फिल्टर हो जाता है, ठीक है, जितना भी इसके अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट है, एक्सेस सॉल्ट है, वो सारा चीज़ रिमूव होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि जितना वेस्टेज है ये सब मूव कर रहा है ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से मूव करता है, ठीक है। उसके बाद होने के बाद यूज्ड वाला जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो एक दूसरा ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो भी फिल्टर ब्लड है इस फिल्टर ब्लड को दोबारा से पेशेंट के बॉडी में डाल दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से आर्टिफिशियल किडनी काम करता है और डायलाइसिस का प्रोसेस होता है। अब आगे बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, चलो सुनो ध्यान से। तो जब तुम लोगों को पढ़ा रहे थे फोटोसिंथेसिस, उस टाइम पर तुम लोग देखा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट ही निकलता है, ठीक है। अब लिखा हुआ है गैसियस वेस्टेज जैसे ऑक्सीजन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्पिरेशन रिलीज मेनली थ्रू स्टोमाटा। ये पहले ही तुम लोग को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस किस तरीक़ा से निकलता है प्लांट से, ठीक है, तो स्टोमाटा के द्वारा निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ एक्सेस वाटर जो है, अभी अभी थोड़ा यानी कि पिछले ही क्लास में तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जहाँ पर वाटर वेपर के फॉर्म में एक्सेस वाटर निकलता है स्टोमाटा के द्वारा ही, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड चीज़, बहुत सारा वेस्ट जो है वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पर स्टोर होता है, वैक्यूल के अंदर, सेलुलर वैक्यूल के अंदर, ठीक है। उसके बाद कुछ वेस्टेज रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में ओल्ड जाइलम में स्टोर होता है, और जब लीफ सेट होता है यानी कि पत्ता जब झड़ता है उस टाइम पर क्या हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी यानी कि रेजिन्स और गम्स भी जो स्टोर हुआ था ओल्ड जाइलम में वो भी झड़ जाता है, ठीक है। थर्ड चीज़ रिलीज इनटू सॉइल, कुछ वेस्टेज को प्लांट्स क्या करता है, सॉइल के अंदर भी एक्सक्रीट करने का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस का कंप्लीट सेशन, ठीक है। अब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को पहले ही बता रहे हैं कि संडे को होने वाला है कंप्लीट, क्या होने वाला है, कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। टेस्ट नहीं ना हुआ तो नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर और इससे पहले आप लोगों को एक असाइनमेंट मिल जाएगा, इससे पहले तो यस, यानी कि कल या फिर परसों एक असाइनमेंट तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर लगभग हम लोग 70 से 80 सवाल करेंगे, 70 से 80 सवाल करेंगे पूरे के पूरे लाइफ प्रोसेस का। अगर उसमें से मेरा 20 सही हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, और आप सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, कब, संडे को मिलेंगे, लाइव क्लास में मिलेंगे संडे, डन है, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। ठीक रहेगा।